आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ विच इज़ कॉल्ड हीलिंग। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम आशा गुप्ता है और मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और क्रिस्टल थेरेपी के साथ काम करती हूँ। मैं काउंसलर भी हूँ और एक हीलर भी हूँ। तो मैं पर्सनल हीलिंग और ग्रुप हीलिंग करती हूँ। पर्सनल लेवल पे भी मेरे 1-to-1 सेशंस होते हैं। अभी तक मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है मुझे एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को हीलिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं होते हुए देखा है। मतलब लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें हीलिंग किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, हीलिंग क्या होता है। तो मैं बस ये आपके क्लैरिटी के लिए इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ ताकि जो लोग हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग से जुड़ना चाहते हैं, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको उसके बारे में एक उचित जानकारी होनी चाहिए। और मैं जितना भी अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है लोगों को, मोस्टली लोग ऐसे मैंने पाए हैं उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ गाइडेंस, दे कैन नॉट टेक द सर्विसेज। तो मैं एज अ फ्रेंड यहाँ पर आपको समझाऊंगी कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीलिंग किसको लेनी चाहिए या कौन लोग होते हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़, अगर किसी भी तरह का मेंटल, इमोशनल, ठीक है, किसी भी तरह के मेंटल और इमोशनल इशू से गुजर रहे हैं तो आपके लिए हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अगर आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी रहती है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ठीक है, आप सिर्फ नेगेटिव सोच पाते हैं, ठीक है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आपको कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है बचपन का, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आपके बचपन में कोई ऐसी घटना हुई है या आपका बचपन बहुत ख़राब रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस रहे हैं आपके बचपन में, तो आपको हीलिंग लेनी चाहिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप में फेलियर्स देख रहे हैं या आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसने आपको बहुत ही ट्रॉमेटिकल बना दिया है, या आपके बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं, या आपके मल्टीपल ब्रेकअप्स रहे हैं, या आपका कोई डाइवोर्स हुआ है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में अभी हैं, आपका पार्टनर है जो बहुत एक्सप्लॉइट करता है आपको, या आप अपने पार्टनर को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पर पेरेंट्स का बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर है, नेगेटिव फैमिली इन्वायरमेंट है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपको इमोशनली और मेंटल लेवल पर बहुत नेगेटिव फील कराती है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मनी के प्रति आपका बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, बहुत लैक, आपका मनी के प्रति एक लैक माइंडसेट है, मनी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, क्योंकि यूजुअली लोगों का होता है, तो आपको वहाँ पे मनी के लिए हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली करियर में इन सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या कॉन्स्टेंटली फेलियर आपको देखना पड़ रहा है, और आप कॉन्स्टेंटली जो है कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी बिज़नेस में हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली बिज़नेस में फेलियर्स हैं, आप नेगेटिव माइंडसेट्स है, मैं आपको बताऊंगी क्यों होता है। बिज़नेस में अगर आप फेलियर देख रहे हैं तो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताती हूँ हीलिंग काम कैसे करती है और हीलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है इन लोगों को। देखिए क्या होता है कि अक्सर जो होता है, ये जो सारी नेगेटिव ऊर्जाएँ होती हैं ना, वो हमें एक नेगेटिव पैटर्न में रखती हैं, एक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में रखती हैं, हमारी वाइब्रेशन को लो रखती हैं, हमें लैक में रखती हैं, हमें गिल्ट में रखती हैं, हमें फेयर में रखती हैं, ठीक है। हमारी नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जो सब चीज़ें जो है ना, हमको लाइफ में अच्छी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करने में जो है हमेशा क्या करती है, मतलब रोक लगा देती है,
मतलब हम अच्छी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके वाइब्रेशन में नहीं होते। ठीक है, जैसे कि इसे ऐसे समझ सकते हैं, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कोई डिग्री है, जो भी चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं, सब कुछ एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और जब भी आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं तभी आप उस ऊर्जा को अपने जीवन में ला सकते हैं, चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप हो, चाहे वो अच्छी जॉब हो। लेकिन जब भी आप नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सारी, देखो जो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनकी बहुत हाई वाइब्रेशन होती है, लेकिन जितनी खराब चीज़ें होती है उसकी लो वाइब्रेशन होती है। हर चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। ठीक है, और जब भी हम जिस एनर्जी में होते हैं हम उन्हीं चीज़ों को जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। इसे मैं ऐसे समझाती हूँ, सपोज दैट कि अगर आप अपनी लाइफ में बार बार नेगेटिव पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एक रिलेशनशिप खराब रहा और आप उससे बाहर निकले, फिर आपने किसी और रिलेशनशिप में गए, वो भी खराब ही था, फिर आपने उसको बाहर निकले, फिर आपने किसी और रिलेशनशिप में, वो भी खराब ही निकला। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वहाँ प्रॉब्लम उस रिलेशनशिप में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन में है, आप उस वाइब्रेशन में है, इसीलिए आप उस वाइब्रेशन की चीज़ों को, उस ऊर्जा की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में है आप, इसीलिए उसी फ्रीक्वेंसी को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका माइंडसेट वैसा ही बन चुका है। ठीक है, आपके खुद के कुछ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, कुछ फेयर है, कुछ गिल्ट्स हैं जो आपको उस वाइब्रेशन में बनाए रख रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, तो आपको उस वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक हाई फ्रीक्वेंसी के पर्सन को पाने के लिए उस फ्रीक्वेंसी में आपको जाना पड़ेगा। अब उस फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी ऊर्जा को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को, पैटर्न्स को, बिलीफ सिस्टम को, बिहेवियर को, थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। ये सब चेंजेस जो होते हैं जब हम अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, जिसे हम शैडो वर्क भी बोलते हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं, हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। हम यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो हम हीलिंग के थ्रू करते हैं। जब हम हीलिंग करते हैं तो हम अच्छे ऊर्जाओं को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाते, चाहे वो अच्छा पार्टनर हो, चाहे अच्छी जॉब हो, चाहे अच्छे करियर हो, चाहे अच्छा रिलेशनशिप हो। तो ये देखा जाता है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे कि क्या होता है, हम दो मोबाइल लेते हैं, सपोज दैट अक्सर जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ठीक है, आप किसी भी नंबर से उस मोबाइल नंबर पे अगर उस मोबाइल पे कॉल करना चाहते हैं तो आपको वो सेम नंबर डायल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी उस दूसरे नंबर पे वो कॉल लगेगा। अब नंबर क्या है, वो वाइब्रेशन है। अगर आप उस वाइब्रेशन को डायल कर पाए तभी वो कॉल लगेगा, राइट। तो अब उसको जो है वाइब्रेशन को कनेक्ट करने के लिए आपको उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप दूसरे कॉल नंबर से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, और तभी आप उस पर्सन से यानी दूसरे पर्सन से बात कर पाएंगे। तो इसी तरह से अगर हमें लाइफ में कोई भी चीज़ हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई एनर्जी, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करनी है, तो हमें उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। और ये सब होता है इनर वर्क से, शैडो वर्क से, हीलिंग से। हीलिंग के माध्यम से हम ये सब चीज़ें अचीव कर पाते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एग्जांपल और देती हूँ, जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट को भी देती हूँ। देखिए, जब भी हम नेगेटिव एनर्जीज़ में होते हैं, पहले तो हम पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर नहीं पाते। इन केस हमने बाय चांस पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर भी लिया तो वो चीज़ें भी हमारे नेगेटिव पैटर्न में आकर के वैसा ही बिहेव करने लगती हैं, वो भी चीज़ें नेगेटिव होने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि सपोज दैट हमारे पास एक ग्लास है, उसमें मडी वाटर है, मडी वाटर यानी कीचड़ का पानी है। ठीक है, उस ग्लास में कीचड़ का पानी भरा हुआ है। अब उसमें आप कितना भी साफ पानी भरोगे, वो अगेन क्या हो जाएगा, पानी कीचड़ का हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। साफ पानी, चाहे उसमें आप गंगा जल भी डाल दोगे वो भी कीचड़ का ही हो जाएगा ना। आप उसमें मान लीजिए आरओ का प्योरीफाई वाटर डालोगे, वो भी कीचड़ का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्लास में गंदा पानी है। इफ़ यू वांट कि मेरे ग्लास में साफ, सुंदर, अच्छा पानी आए, पॉजिटिव ऊर्जा आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मडी वाटर यानी उस कीचड़ के पानी को निकालना पड़ेगा, ग्लास को साफ करना पड़ेगा। देन यू आर एबल टू रिसीव गुड वाटर, राइट। अच्छी एनर्जी यानी साफ पानी उसमें जा सकता है। सेम वे हमारी लाइफ होती है। जब हम लाइफ में बहुत नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं, बहुत नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है
कि कोई अगर पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आती भी है, ब्लेसिंग्स आती भी है, तो वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगती है। या तो वो एनर्जी रुकेगी नहीं पॉजिटिव आपकी लाइफ में, अगर रुक भी गई इन केस तो वो वैसा ही नेगेटिव पैटर्न में चली जाएगी, तुम सामने वाले को भी नेगेटिव कर ही दोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी नेगेटिव ऊर्जा, हमारा नेगेटिव पैटर्न्स, हमारे माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, हमारे बिहेवियर काम करते हैं। और हीलिंग क्या करती है? अब हीलिंग उस मडी वाटर के ग्लास को क्लीन करने का काम करती है, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को लाइफ में रिसीव कर पाए। तो ये सारा जो काम होता है ये हीलिंग का होता है। और हीलिंग मुझे लगता है अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी जगल कर रहे हैं, परेशान हैं, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको, आपके रिलेशनशिप्स बार बार फेलियर हो रहे हैं, अगर आप किसी नेगेटिव ट्रॉमेटिकल रिलेशनशिप से निकले हैं, आपका बचपन चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिकल रहा है, कोई भी चीज़, आपको बॉडी शेमिंग आपने बहुत झेली है और आप अपने आप में डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, ये कोई भी चीज़ जो है आपको अगर ऐसी कुछ फील होती है तो आपको हीलिंग लेनी चाहिए। और हीलिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, उसे मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी। मैं अभी आपको बताऊँगी कि हीलिंग कैसे काम करती है और किन किन लोगों को हीलिंग लेनी चाहिए, हीलिंग होने के बाद क्या होता है, क्या मेथड होते हैं, हम इसको अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना सुंदर सा समय मेरे साथ बिताया। नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे।